कर्ण की कथा का प्रारंभ महाभारत से भी पहले होता है। कुंती, जो राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थीं, अत्यंत सेवाशील और तपस्विनी थीं। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके अतिथि बने। कुंती ने बड़ी श्रद्धा से सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र से किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने इस वरदान की सत्यता जानने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। संपूर्ण कवच कुंडल से युक्त, तेजस्वी, पराक्रमी और दिव्य तेजधारी। कुंती भयभीत हो गई। वह अभी अविवाहित थी और समाज के भय से उन्होंने उस बालक को एक पेटिका में रखकर अश्रुओं के साथ गंगा में प्रवाहित कर दिया। नदी में बहते हुए उस दिव्य बालक को हस्तिनापुर के महारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने देखा। संतानहीन दंपत्ति ने बालक को पुत्र रूप में अपनाया। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर में हुआ, लेकिन उनकी आत्मा में हमेशा राजसी, तेज और योद्धा बनने की ललक रही। कर्ण ने बचपन से ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन समाज उन्हें हमेशा सूत्रपुत्र कहकर अपमानित करता रहा। राजसी गुणों के बावजूद उन्हें नीची जाति समझा गया। कर्ण ने कई गुरुकुलों में प्रवेश पाने की कोशिश की, परंतु हर बार यह कहकर ठुकरा दिया गया, तुम रथ चालक के पुत्र हो, योद्धा बनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तब कर्ण ने चतुराई से महर्षि परशुराम से शिक्षा लेने की योजना बनाई। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने धनुर्विद्या, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नास्त्र, वरुणास्त्र आदि का गहन ज्ञान प्राप्त किया। परंतु एक दिन एक घटना ने कर्ण की पहचान उजागर कर दी। जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण की जांघ पर एक जहरीले कीड़े ने काटा, पर कर्ण हिले नहीं, जिससे गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे, उन्होंने पूछा, इतना दर्द सहकर भी तू शांत कैसे रह गया? तब उन्हें संदेह हुआ और कर्ण की असलियत पता चल गई। गुरु कुपित हुए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में ब्रह्मास्त्र चलाना चाहेगा तो तू उसे भूल जाएगा। एक अन्य दिन कर्ण ने अभ्यास करते समय एक गाय को वन्य पशु समझकर मार दिया। गाय एक ब्राह्मण की थी। क्रोधित ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया, जिस दिन तू अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ेगा, उस दिन तेरा रथ भूमि में धंस जाएगा और तू असहाय रह जाएगा। अब तक कर्ण 2 शापों से बंध चुका था, एक अस्त्र विस्मरण का और दूसरा रथ धंसने का। हस्तिनापुर में एक दिन युवाओं की धनुष प्रतियोगिता आयोजित हुई। अर्जुन सभी को परास्त कर रहा था। तभी कर्ण ने आकर उसे चुनौती दी, लेकिन गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने कर्ण को अपमानित किया। तुम क्षत्रिय नहीं हो, रथ चालक के पुत्र हो, तुम्हें योद्धाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं। तभी दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया। उसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसी क्षण उसे अंग देश का राजा बना दिया। इस सम्मान ने कर्ण को समाज में स्थान दिलाया। कर्ण ने कृतज्ञ होकर दुर्योधन को जीवन भर का मित्र मान लिया। कर्ण ने कभी दुर्योधन से मित्रता तोड़ी नहीं, चाहे दुर्योधन ने कोई भी अधर्म किया हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या अभिमन्यु वध। कर्ण उन स्थितियों में मौन रहे या साथ दिए, लेकिन उनके भीतर एक द्वंद्व हमेशा रहा, क्या मैं धर्म के साथ हूं या मित्र के? कर्ण को दानवीर कर्ण ऐसे ही नहीं कहा गया। जब देवताओं को यह भय हुआ कि कर्ण पांडवों को युद्ध में परास्त कर देगा, तब इंद्र स्वयं ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कवच और कुंडल मांगा, जो जन्म से कर्ण के शरीर से जुड़े थे और जिनसे वह अजेय थे। कर्ण मुस्कुराए और बिना एक क्षण सोचे वह कवच और कुंडल काट कर दे दिए। महाभारत युद्ध से पूर्व कुंती ने कर्ण से मिलकर कहा, मैं ही तुम्हारी जननी हूं, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने पूछा, मां, जब मैं रथ चालक का पुत्र कहलाकर अपमानित हो रहा था, तब आप कहां थीं? पर उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन की वफादारी नहीं छोड़ सकता। मैं दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करूंगा, लेकिन वचन देता हूं, अर्जुन को छोड़कर मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कर्ण को युद्ध में शामिल होने से भीष्म पितामह ने रोका था,
लेकिन भीष्म की मृत्यु के बाद वह कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने पांडवों की सेना को बुरी तरह तोड़ा, पर अंततः कुरुक्षेत्र का सबसे महान द्वंद्व आरंभ हुआ। कर्ण बनाम अर्जुन। कर्ण ने अर्जुन को कई बार परास्त किया, लेकिन तभी उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया, जैसे कि उन्हें श्राप मिला था। उन्होंने कृष्ण से कहा, धर्म के अनुसार मुझे अभी मारा नहीं जाना चाहिए। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब द्रौपदी रो रही थी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा जा रहा था, तब धर्म कहाँ था कर्ण? और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को मृत्यु के बाद भी स्वर्ग नहीं मिला। देवताओं ने कहा, तूने कभी अपने शरीर से दान नहीं किया। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर दान में दे दिए। तभी स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला। कर्ण ने कभी मां के स्नेह की छांव नहीं देखी। उन्होंने कभी समाज से सम्मान नहीं पाया, लेकिन फिर भी सम्मान से जिया। वे एक राजा थे जो खुद को रथ चालक का पुत्र मानते रहे। वे एक योद्धा थे जिनका जीवन केवल तपस्या और सेवा में बीता। वे एक मित्र थे जिन्होंने मित्रता को धर्म से भी ऊपर रखा। वे एक भाई थे जिन्हें कभी पांडवों ने भाई नहीं माना। अगर आपको कर्ण की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़िए हमारे साथ इतिहास और आध्यात्म की रोमांचकारी यात्राओं में। आपका एक सब्सक्राइब हमें हजारों और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।